मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है, उसमें लिखा है। जब लोगों ने इस मंत्र का ऑब्जेक्शन लिया कि ये मंत्र क्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहां लिखा है, इस मंत्र का क्या प्रयोग होता है, इसको क्यों जपा जाए, जब लोगों ने इसको जब जनमानस में भेज दिया कि ये तो सियोर वाला महाराज ने बनाया मंत्र, ये तो फालतू का है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना, तब लोगों ने फिर पुराण में ढूंढा कि आखिर लिखा कहां है। तब इनने ढूंढा तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति इसको केवल मुंह से बोल भी ले और उसका चेहरा भी देख लो तो ही मनुष्य का सब कार्य सफल हो जाता है। तो फिर बोलने में अपना क्या जाता है, प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण है उसमें। लोगों का काम है भरमाना, लोगों का काम है भटकाना, पर शिव महापुराण कहती है आपको भटकना नहीं, आपको शरणागति लेना। शरणागति विभीषण लंका में रहते थे, कैकेयी अयोध्या में रहती थी। कैकेयी अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरी और विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़े। कारण भीतर का जो संस्कार होता है ना, इसको कोई मिटा नहीं सकता। विभीषण के भीतर ऐसा संस्कार था कि विभीषण उससे डोला नहीं, और कैकेयी के भीतर जिदपन था तो उसको कोई टोला कोई नहीं। आज हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं, हिंदू सनातन धर्म की होली आई तो लोगों ने कहा पानी बचाओ, रंग मत लगाओ। दिवाली आई, बम फटाके मत फोड़ो, प्रदूषण आएगा। नवरात्रे आए, गरबा मत खेलो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितने सनातन धर्म के त्योहार आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि प्रयास अपने मन के कंट्रोल पर होना चाहिए। जब विभीषण लंका में नहीं बिगड़ सकता, कैकेयी अवध में नहीं सुधर सकती, हमारा मन का कंट्रोल होना चाहिए। हम जाएं गरबा खेलने, हम जाएं होली खेलने, हम जाएं दीपावली मनाने के लिए। सनातन धर्म के त्योहार आए उसको उत्साह से मनाना चाहिए, उसको उमंगता से मनाना चाहिए, और अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे। हमें हमारे माता पिता ने भेजा है, हमारे माता पिता ने हमको भेजा कि जाओ तुम, ये होली का त्योहार है, ये दिवाली का त्योहार है, ये गरबे का त्योहार है, ये त्योहार आया है, तुम अच्छे से मनाओ। रक्षाबंधन का त्योहार है, हमारे माता पिता ने जब विश्वास रखकर भेजा है तो हमारे माता पिता के विश्वास को हम तोड़े ना, बस इतना स्मरण होना चाहिए। बाकी का त्योहार कोई भी हो सनातन धर्म का, उसे दिल से मनाना चाहिए। जितनी उमंगता से मना सकते उतनी उमंगता से मनाओ, उतनी उमंगता से मनाओ। प्रसन्न चित्तता में मनाइए, अपने जीवन को आनंद में जियो। 83,99,999 जन्म। कभी मच्छर बने थे, कभी जुआ, कभी खटमल, कभी झिंगुर, कभी कीड़ा, कभी जलचर, कभी थलचर, ना जाने कितने कितने जन्म। 83,99,999 जन्म तो ये जीव जंतु के मिले थे। आखिरी का जन्म है 84,00,000वां जन्म। कौन सा? अरे बोलो जम के, मनुष्य का। और 84,00,000वां जन्म, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं दी जीजी कि अपन वापिस मनुष्य बन जाएंगे। वापिस मनुष्य बने ये कोई भरोसा नहीं। अगर दूसरे का पैसा खाकर मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा।
और भैंस का जन्म मिलेगा और जिसका पैसा खाकर मरे उसी के घर में दूध देना पड़ेगा और वो नोच नोच के निकालेंगे। नोच खूब रोगी तुम भी कि हमने कौन सा पाप किया था जो इस सेठ जी के यहाँ सारा दूध देना पड़ रहा है। तो दूसरी भैंस समझाएगी तुम्हारे मोहल्ले की पड़ोसन, अरे अपन इसका खा के मर गए थे इसलिए निचोड़ निचोड़ के दे रहे जब तक कर्जा पूरा नहीं हो जाए। खूब झूठ बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे तो अगला जन्म मेंढक का मिलेगा। जितना अनसन बोलेंगे तो हम तुम तो मेंढक बन जाएंगे, तुम मेंढकी बन जाओगे। बोलते एक जन्म 83,99,999 के बाद जो मिला है ये मनुष्य का शरीर बड़ा विचित्र है। अंतिम बिंदु है, आखिरी। और इसमें इतना हमें फालतू के प्रपंच में नहीं पड़ना। घर में रहो, परिवार में रहो, कितना भी झगड़ा हो कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जा। इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जा। नहीं जाऊंगी जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यहीं है और यहीं रहो। और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरे दिन तैयार होके फिर बैठ जा। ला पर नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी जा। पहले का जमाना था कि लड़के मायके चले जाते थे, नहीं जाऊं मैं तो जा। सियोर वाला महाराज ने मना करा, साला सर जी में बोला था मैं नहीं जाऊंगी। वो कितना ही कह कि मैं तेरा सामान रख दूं, पैक करके छोड़ आऊं, नहीं जाऊंगी जा। और अगर वो बाहर छोड़ भी दे तो शाम को जब गाय भैंस अपने घर जाए तो उसकी पूंछ पकड़ के अंदर चली जाओ। और वो बोले क्यों आई, कि ना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस लिए आई। मैं थोड़ी ना रही, तुम तो पहुंच जाओ। रहो प्रेम वश रहो। नियम ले लेना कि अब अपना 83,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, रोकर नहीं निकालूंगी, खुश होकर निकालूंगी। बीमारी आई है, रोग आया है, तकलीफ आई है, थोड़ा कर्जा हो गया है, टेंशन आ गया है, कोई बात नहीं। हर बात में एक बात को याद रखना कि मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे साथ है, सब चिंता वो मिटा देगा। मेरा बालाजी सरकार बैठा है, सब टेंशन मिटा। क्यों सोच, किसके लिए? महाराज मान सम्मान दुनिया देती है, अपमान मेरा देव देता है। इसलिए देता है कि वो अपनी ओर उसको मोड़ लेता है। थोड़ा थोड़ा कोई कभी आड़ा टेढ़ा बोल दे तो गुस्सा नहीं होना, बहुत सोचना कि भगवान ने अपनी ओर खींचा। अपनी ओर खींचा, वो साधारण नहीं, हृदय से चित्त से हम भगवान को कुछ कहते हैं, भगवान सुनता है, स्वीकार करता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर शिव महापुराण में आता है। कि माता अंजना गौतम बाबा और मतंग बाबा के कहने पर आराधना कर कर जब शिव रूपी पुत्र को ही प्राप्त कर सकती हैं, तो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में वो बल है कि हम भी परमात्मा से
परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर है। हमारे भीतर जो है वो आत्मा है। विश्वास के बल पर हम जिसको प्रकट कर लें वो परमात्मा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया कि शिवजी, हे ओघड़दानी, हे बागंबर धारण करने वाले, मुझे आपसे केवल एक प्रश्न करना है कि मृत्यु लोक में भजन करने का कोई एक निश्चित समय रखना चाहिए या नहीं? कई लोग कहते हैं हम सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठते हैं। हमारा नियम है 9 बजे से 10 बजे तक मैं पूजन करती हूँ। मैं 8:30 बजे शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान के मंदिर पहुँचती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान का ये कार्य करती हूँ। समय से नहीं है। दो बहनें थी, घर में चक्की नहीं थी। जब घर में चक्की नहीं तो दोनों बहनों ने विचार करा कि फिर ये गेहूं को कहां ले जाकर पीसे। किसी पड़ोसी के यहां गई। और पड़ोसी के यहां जाकर दोनों बहनें गेहूं पीसने लगी। एक बहन उसमें से गेहूं का दाना उठाती है, खाती है, पीसती रहती है। दूसरी देख रही है, पहली उठाती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। किसी किसी की आदत रहती है कि वो गेहूं या बाजरा या जौ कुछ भी पीसते पीसते मुंह में का दाना पटक लेती है, खाती जाए। अब एक बहन तो मुंह में डालती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। दूसरी मना कर रही है, क्यों पागल जैसे काम कर रही है। जब आटा पिस जाएगा, गेहूं का आटा हो जाएगा, तब घर पर चल के रोटी बना के खाएंगे। अभी तो मुंह में डाल रही है, अच्छी बात थोड़ी ना। क्या कर रही है ये? बार 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 एक एक दाने को उठाकर मुंह में डालती जा रही है। समझाए? अब जिस गांव में ये दोनों बहनें रहती थी, दोनों गेहूं पीस रही थी, आटा बना लिया। एक खाती रही, पीसती रही, दूसरी उसको समझाती रही। उसी गांव में कबीरदास जी रहते थे। और उसी गांव में जब कबीरदास जी रहते तो ये दोनों बहनें जब आटा लेकर चली और चलते ही इन दोनों बहनों का पांव फिसल गया और फिसला और पूरा आटा कीचड़ में चला गया। अब आटा कीचड़ में गया, कबीरदास जी ने वहीं खड़े होकर बोल दिया, आटो पड़ो कीच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चबायो सोई निभायो साथ। अब कबीरदास जी लिख रहे हैं कि आटो पड़ो कीच में और कछु ना आयो हाथ, और पीसत पीसत जो चबायो वही दियो साथ। शिव महापुराण में यही कह रही है कि भगवान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी चलती हुई जिंदगी में, चलती हुई चक्की में, चलते हुए समय में भगवान के नाम का दाना मुख में डालते चलो। कब जीवन निकल जाएगा और ये जीवन कब खप जाएगा, कोई भरोसा है क्या?
और कई लोग इंतजार में बैठे हैं, अभी तो बचपन है, जवानी आएगी जब भजन करेंगे। अभी जवानी है, अधेड़ी आन दो जब भजन करेंगे। अभी अधेड़ी है, बुढ़ापा आन दो जब भजन करेंगे। उम्र का तुम्हारे को मालूम है कि तुम इतने साल में ही मरोगे? कोई जीवन का ठिकाना है क्या कि कब मर जाओगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, हरि जपेगा कब। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भरोसा दृढ़ है, तुम भरोसे के बल पर जी रहे हो, तो ये निश्चित है कि बहुत सारे पत्रों का स्मरण है, पर समय का अभाव है। आप अपने दिल से, हृदय से, चित्त से, ये सारे पत्र जितने भी हैं यहीं रखे होंगे। इनमें इनके नाम भी रहते हैं, नंबर भी रहते हैं, फोन नंबर भी रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये पत्र आपके पास में ही रहते हैं। हाँ, ये व्यासपीठ के पास में या पीछे रख दें, यहाँ जगह नहीं होती है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। इन पत्रों का मूल है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठो बैठो, अभी माइक दे लेंगे, बैठो। आपका विश्वास मूल है, और जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप परमात्मा का भजन करते हो, वो सुनता जाए। पार्वती मैया ने शंकर भगवान से पूछा कि कोई समय, ऐसा कोई समय जिसमें भगवान का भजन करने का कोई समय? तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं पार्वती, जब मन हो, जब चित्त हो, जब इस हृदय में, इस मन में, जब तुम्हारे समय की अनुकूलता लगे, तब भगवान का भजन कर लो। सारे देवताओं के मंदिर में पट हो सकता है, पर शंकर जी के मंदिर में पट की जरूरत नहीं होती, उनको जरूरत है भी नहीं। कैलाश पर कोई पट नहीं, बस भगवान शंकर हैं और आपका विश्वास। अपने चलते हुए समय में, अपने चलती हुई घड़ी में, अपने चलते हुए समय में भगवान का भजन करो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो भजन करो, शरीर चले तो मंदिर जाओ, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। जब तक तुम्हारे घर में चल रही है, जो तुमको मन का करना है, मुझे दान करना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे सभामणि कराना है, मुझे सालासर जी जाना है, मुझे चूरमा चढ़ाना है, मुझे मोहनथाल लगाना है, जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सारे अच्छे काम करो। जब शरीर चलना बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, तब तुम मन में रखकर बस केवल तड़पोगी, बोल नहीं सकती कि मैं दान करना है, मुझे 2 रुपए देना है, मुझे 50 रुपए देना है, मुझे सभामणि करना है, मुझे भोजन भोग कराना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। तुम्हारे मन में रह जाएगा और आखिरी तक भी नहीं कर पाएगा।